एक सच्ची कहानी आप बीती सदगुरु पे अटूट विश्वास की। कैसे एक माँ की 6 साल की बच्ची की सदगुरु ने किस कदर जान बचाई कि कोई उम्मीद नहीं थी। तो कहते हैं कि जब हमें सदगुरु पे अटूट विश्वास होता है और सब कुछ हम वार देते हैं, तन मन धन सब कुछ निछावर कर देते हैं, अपने आप को भुला देते हैं, सिर्फ तो सिर्फ सदगुरु ही नजर आता है, तो हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि ना हो, कोई भी ऐसी समस्या ना हो जिसका समाधान ना निकले। तो एक 6 साल की बच्ची की जान किस तरह बचाई, और वो कहते हैं कि माँ की जो ममता है बच्चे के प्रति और सदगुरु के प्रति जो विश्वास, वास्तव में अटूट विश्वास, और ऐसे विश्वास के साथ बोला कि कुछ भी नहीं होगा बेटा, आप ठीक हो जाओगे, दातार सब ठीक करेगा। क्योंकि कहते बच्चों के हृदय में परमात्मा साक्षात वास करता है। तो एक ऐसी आपको सच्ची सुच्ची आप बीती जयपुर की कहानी सुनाता हूं आपको, सच्ची एकदम बात। ये कहानी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये सच्ची कहानी है। कहानी कहते कहते बात किसी की बताएंगे तो कहानी हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अगर इंसान है, चाहे किसी भगवान की पूजा करता, किसी भी रूप में पूजा करता हो, अगर कहते अटूट विश्वास है तभी हमारी भक्ति प्रबल होती है, कामयाब होती है, तभी उसी भक्ति में हमें कुछ मिलता है। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, और जहां विश्वास की बात आती है वहां हम डगमगा जाते हैं, वहां हमारा मन परेशान हो जाता है, तो वहां हमारा काम नहीं होता है। जब विश्वास की बात आती है वहां हमारा विश्वास टूट जाता है। तो ऐसी एक विश्वास की सच्ची आप बीती जयपुर की, एक एक शब्द सुनने लायक है। पूरी बात सुनेंगे तो अब समझ में आएगी वास्तव में हम कितना पीछे हैं, हमारा विश्वास कितना कमजोर है, हमारा मन कितना कमजोर है, हमारी भक्ति कितनी कमजोर है। कहते हम सब कुछ करने के बाद भी हम पीछे हैं अभी। तो आपको बताता हूं, एक जयपुर के एक बहुत ही पुराने डॉक्टर, वो कहते कि हार्ट स्पेशलिस्ट, उनके पास एक दंपत्ति एक आता है अपनी पत्नी के साथ में, 6 साल की बिटिया को लेके। उसकी तबीयत खराब होती है, तो सारी जांच पड़ताल करने के बाद होता क्या है, डॉक्टरों को कहना होता है कि इसके बच्ची के हार्ट में खून का जो दौरा है बहुत ही कम है, ना के बराबर है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बच्ची ठीक होगी भी या नहीं होगी। और 6 साल की बच्ची है, इसको बचाना भी बहुत जरूरी है। तो बच्ची इतनी प्यारी, डॉक्टरों से ऐसी ऐसी बातें करती थी, डॉक्टरों का मन मोह लिया। तो डॉक्टर भी बहुत हैरान। अब वो परमात्मा से अरदास करने लगी, है परमात्मा, 30 से 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, अगर इस बच्ची की जान बचा ली तब तो अच्छा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इस बच्ची ने इतना हमारा मन मोह लिया है, इसकी जान बचानी जरूरी है। तो डॉक्टर ने बोला कि बिटिया चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। बोला डॉक्टर साहब मैं डर नहीं रही हूं, मैं डर नहीं रही हूं, मुझे पता है कि बच्चों के दिल में भगवान रहते हैं, मगर आप एक काम करना, जब आप हार्ट की सर्जरी करेंगे तो आप ये बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं। बोला जरूर बताऊंगा बेटा। और उस माँ ने पहले से ही बिटिया को बोला था कि बेटी चिंता मत करना, दातार सब ठीक करेगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। बोला ठीक है माता जी। ऑपरेशन के पहले सारी बातें बता दी तो माँ बाप बहुत भयभीत हुए। तो बेटी की माँ ने डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर साहब
सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हमारी इकलौती बिटिया, इसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। आप ऑपरेशन की तैयारी करो, दाता सब ठीक करेगा। बोला ठीक है बहन जी, आपका जो विश्वास है जरूर बिटिया जंग जीतेगी। अब वो भर्ती हो गई। ऑपरेशन से 5 दिन पहले, 5 दिन की बाद की तारीख रखी ऑपरेशन की। अब ऑपरेशन होना था ओपन हार्ट सर्जरी, क्योंकि उसके हार्ट में रक्त प्रवाह, जो रक्त का संचार होता है, दौरा होता है, खून का दौरा बहुत ही कम, मतलब हार्ट में ब्लड ही नहीं पहुंच रहा था। अब जरा आप सोच सकते हो, ये सच्ची सच्ची कहानी है, कोई झूठी नहीं। अब सर्जरी शुरू हो गई। अब वो जो पुराने वैद्य, मतलब डॉक्टर, सर्जन, सर्जरी के दौरान अपनी टीम के साथ वे सर्जरी कर दी और हार्ट तक जब पहुंचे तो देखा कि उसमें एक बूंद भी रक्त नहीं पहुंच रहा था। अब डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो कांपने लगे, हैरान हो गए और कहते, डॉक्टरों का कहना है कि ये मेरी पहली, और वो परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, अश्रुपूर्ण प्रार्थना, मतलब आंसू बहाते हुए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा, इतने 30 से 35 साल की जो मेरी डॉक्टरी का एक्सपीरियंस है, बच्ची की जान बचाने में असमर्थ हो गया हूं। अब आप ही कुछ कर सकते हो, अगर आप इसके दिल में हो, बिटिया ने जैसे कहा है, आप इसके दिल में हो तो आप ही जान बचा सकते हो। जैसे कि बिटिया की माँ ने बोला, दाता सब ठीक करेगा और कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि अश्रुधारा बहा के, आंखों में आंसू लाके और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लग गया। तो साथ के डॉक्टर ने उनको कोहनी मारी, ऐसे कोहनी मारी तो अचानक देखा कि हार्ट में रक्त का दौरा पूरी बुरी तरह से, मतलब जितना होना चाहिए, दौड़ने लगा। तो एक खुशी की लहर दौड़ी। तो डॉक्टर ने परमात्मा का शुक्र किया, क्योंकि चमत्कार में कभी वो विश्वास नहीं करते थे, बस अपने काम पे भरोसा करते थे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वही बहुत है। तो डॉक्टर कहने कभी हमें चमत्कार पे विश्वास नहीं किया। अब इस चमत्कार को हम क्या कहें, उस माँ का विश्वास कहें, इस बिटिया का विश्वास कहें, या मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टरी कहें। तो उस बिटिया की जान बचा ली। अब माँ को बहुत खुशी हुई, तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो डॉक्टर भी उस माँ की, कहते इतनी सराहना करने लगे कि बहन जी आपका विश्वास जीता है, हमारी डॉक्टरी नहीं जीती है। हमने इतने सालों में इतनी सर्जरियां की हैं, मगर ये पहली सर्जरी ऐसी थी बहन जी कि बिटिया के हार्ट में एक बूंद रक्त नहीं जा रहा था। और जब मुझे बिटिया की बात याद आई, बिटिया ने बोला था कि हमारे दिल में भगवान है, हमें कुछ नहीं होगा, आप ये बता देना कि भगवान कैसे दिखते हैं। और आपने कहा था ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आप सर्जरी को, दाता ठीक करेगा। बहन जी आपके विश्वास की जीत है, विश्वास की जीत हुई है और हमारे डॉक्टरी की हार हुई है, क्योंकि हमने हाथ पैर खड़े कर दिए। जब मैंने देखा कि हार्ट में एक बूंद रक्त नहीं जा रहा है तो मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब हम रोने लगे, परमात्मा से अरदास किया, आपकी बात याद आई, बिटिया की याद आई, तो दोबारा से इसमें रक्त संचार अपने आप होने लगा। ये चमत्कार है आपके विश्वास का। तो किस तरह कहते हैं, जब सतगुरु पे विश्वास होता है तो कहते हैं नामुमकिन से भी मुमकिन, नामुमकिन काम होता है वो भी हो जाता है। कहते चांद तारे में चांद तारे तोड़ लाओ। वास्तव में तो कहावत है, अगर विश्वास है चांद तारे भी आपके कदमों में डाल देगा। सतगुरु वो चीज है कि दुनिया का मालिक होता है, ये परमात्मा, परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि चलाने वाला होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। अब आप ये भी शायद सोच रहे होंगे कि ये मेरे सर पे बाल जो है ये गंजा कैसे हो गया, हमारे